पंचकोशीय गायत्री साधना में 5 कोशों का जागरण किस प्रकार से होता है? तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की साधना के बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इस वीडियो में तीसरा जो कोश है मनोमय कोश, उसकी साधना का विवेचन करते हैं। मनोमय कोश पंच कोशों में तीसरा मनोमय कोश है। इसे गायत्री का तीसरा मुख भी कहा गया है। मन बड़ा चंचल है और वासनामय है। ये सुख प्राप्ति की अनेक कल्पनाएं किया करता है। कल्पनाओं के ऐसे रंग बिरंगे चित्र तैयार करता है कि उन्हें देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मनुष्य ऐसे कार्यों में को अपना लेता है जो उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं तथा जिनके लिए उसको पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। अच्छे और प्रशंसनीय कार्य भी मन की कल्पना पर आधारित हैं। मनुष्य को नारकीय एवं घृणित पतितावस्था तक पहुंचा देना अथवा उसे मानव से सुर यानी देवता बना देना मन का ही खेल है। मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति है। इस प्रेरक शक्ति से अपने कल्पना चित्रों को वह ऐसा सजीव कर देता है कि मनुष्य बालक की तरह उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है। रंग बिरंगी तितलियों के पीछे जैसे बच्चे दौड़ते फिरते हैं। तितलियां जिधर जाती हैं उधर ही उन्हें भी जाना पड़ता है। इस प्रकार मन में जैसी कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं उठती हैं उसी ओर शरीर को चलना पड़ता है। क्योंकि सुख की आकांक्षा ही मन के अंतराल में प्रधान रूप से काम करती है, इसलिए वह जिस बात में जिस दिशा में सुख प्राप्ति की कल्पना कर सकता है उसी के अनुसार एक सुंदर मनमोहक रंग बिरंगी योजना तैयार कर देता है। मस्तिष्क उसी ओर लपकता है, शरीर उसी दिशा में काम करता है, परंतु साथ ही मन की चंचलता भी प्रसिद्ध है। इसलिए वह नई कल्पनाएं करने में पीछे नहीं रहता। कल की योजना पूरी नहीं हो पाई कि उसमें भी एक नई और तैयार कर लेता है। पहली छोड़कर नए में प्रवृत्ति हुई, फिर वही क्रम आगे भी चला, उसे छोड़कर और नया आयोजन किया। इस प्रकार अनेक अधूरी योजनाएं पीछे छूटती जाती हैं और नई योजनाएं बनती जाती हैं। अनियंत्रित मन का ये कार्यक्रम है। वो मृग तृष्णाओं में मनुष्य को भटकाता है और असफलताओं की, अधूरे कार्यक्रमों की अगणित ढेरियां लगाकर जीवन को मरघट जैसा कर्कश बना देता है। वर्तमान युग में ये दोष और अधिक बढ़ गया है। इस समय मनुष्य भौतिकता के पीछे पागल हो रहा है। आत्मकल्याण की बात को सर्वथा भूलकर वह कृत्रिम सुख सुविधाओं के लिए लालायित हो रहा है और जिनके पास ऐसे साधन जितने अधिक होते हैं उसे उतना ही भाग्यवान समझने लगता है। जो संयोगवश अथवा शक्ति के अभाव के कारण उन सुखों साधनों से वंचित रह जाता है, वे अपने को परम अभागा दीनहीन अनुभव करते हैं। उनका मन सदैव घोर उद्विग्न रहता है और अतृप्त लालसाओं के कारण भी शांति का अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही मनुष्य का मित्र है। बंधन और मोक्ष का कारण भी यही मन है। वश में किया हुआ मन अमृत के समान और अनियंत्रित मन को हलाहल जहर जैसा अहितकर बताया गया है। कारण यह है कि मन के ऊपर जब कोई नियंत्रण या अनुशासन नहीं होता तो वो सबसे पहले इंद्रिय भोगों में सुख खोजने के लिए दौड़ता है। जीभ से तरह तरह के स्वाद चाटने की ललक उसे सताती है। रूप यौवन के क्षेत्र में काम के लोल करने के लिए इंद्र के परिस्थान को कल्पना जगत में ला खड़ा करता है। नृत्य, गीत, वाद्य, मनोरंजन, सैर सपाटा, मनोहर दृश्य, सुवासित पदार्थ उसे लुभाते हैं और उनके निकट अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है। सर्कस, थिएटर, सिनेमा, क्लब, खेल आदि में मनोरंजन क्रीड़ास्थल उसे रुचिकर लगते हैं। शरीर को सजाने या आराम देने के लिए बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, उपचार, मोटर, विमान आदि सवारियाँ, कोमल पलंग, पंखे आदि की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है। इन सब भोगों को भोगने एवं वाहवाही लूटने, अहंकार की पूर्ति करने, बड़े बनने का शौक पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है। उसके लिए अर्थ संग्रह की योजना बनाना मन का प्रधान काम हो जाता है।
असंस्कृत छुट्टल मन प्राय इंद्रिय भोग, अहंकार की तृप्ति और धन संचय के 3 क्षेत्र में ही सुख ढूंढ पाता है। उसके ऊपर कोई अंकुश न होने से वह उचित अनुचित का विचार नहीं करता और जैसे बने वैसे करने की नीति अपनाकर जीवन की गतिविधि को कुमार्गामी बना देता है। मन की दौड़ स्वच्छ होने पर बुद्धि का अंकुश भी नहीं रहता। मन की दौड़ स्वच्छंद होने पर बुद्धि का अंकुश भी नहीं रहता। फलस्वरूप एक योजना छोड़ने दूसरी अपनाने में योजना के गुण दोष ढूंढने की बाधा नहीं रहती। पार्श्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित कार्यक्रम बनाते बिगड़ते रहना और इस अव्यवस्था के कारण जो उलझनें उत्पन्न होती हैं उनमें भटकते हुए ठोकर खाते रहना साधारणतः यही एक कार्य प्रणाली सभी स्वच्छंद मन वालों की होती है। इसकी प्रतिक्रिया जीवन भर क्लेश, असफलता, पाप, अनीति, निंदा और दुर्गति होना ही हो सकता है। मन का वश में होने का अर्थ है उसका बुद्धि के विवेक के नियंत्रण में होना। बुद्धि जिस बात में औचित्य अनुभव करे, अपना भला देखे, आत्मा का हित लाभ स्वार्थ समझे, उसके अनुरूप कल्पना करने, योजना बनाने, प्रेरणा देने का काम करने को मन तैयार हो जाए तो समझना चाहिए कि मन वश में हो गया है। क्षण क्षण में अनावश्यक दौड़ लगाना, निरर्थक स्मृतियों और कल्पनाओं में भ्रमण करना अनियंत्रित मन का काम है। जब वह वश में हो जाता है तो जिस एक काम पर लगा दिया जाए उसमें ही लगा रहना चाहिए। मन की एकाग्रता एवं तन्मयता में बड़ी प्रचंड शक्ति है। उस शक्ति की तुलना संसार की और किसी भी शक्ति से नहीं की जा सकती। जितने भी विद्वान, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, अन्वेषक, नेता, महापुरुष अब तक हुए हैं, उन्होंने मन की ही एकाग्रता से ही काम किया है। सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी पड़ी रहती हैं तो उनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता, पर जब आतिशी शीशे द्वारा उन किरणों को एकत्रित कर दिया जाता है तो जरा सी स्थान की धूप से अग्नि जल उठती है और उस जलती हुई अग्नि से भयंकर दावानल लग सकता है। जैसे 2 इंच क्षेत्र में फैली हुई धूप का केंद्रीकरण भयंकर दावानल के रूप में प्रकट हो सकता है, वैसे ही मन की बिखरी हुई कल्पना, आकांक्षा और प्रेरणा शक्ति भी जब एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होती है तो उसके फलितार्थों की कल्पना मात्र से आश्चर्य होता है। पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा करते हुए कहा है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोककर एकाग्र करना ही योग है। योग साधना का विशाल कर्मकांड इसलिए है कि चित्त वृत्तियां एक बिंदु पर केंद्रित होने लगें तथा आत्मा के आदेश के अनुसार उसकी गतिविधि हो। इस कार्य में सफलता मिलते ही आत्मा अपने पिता परमात्मा में सन्निहित समस्त रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। वश में किया हुआ मन ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है कि उसे जिस ओर भी प्रयुक्त किया जाएगा उसी ओर आश्चर्यजनक चमत्कार उपस्थित हो जाएंगे। संसार के किसी कार्य में प्रतिभा, यश, विद्या, स्वास्थ्य, भोग, अन्वेषण आदि जो भी वस्तु अभिष्ट होगी वह वशवर्ती मन के प्रयोग से निश्चित ही प्राप्त होकर रहेगी। उसकी प्राप्ति में संसार की कोई शक्ति बाधक नहीं हो सकती। सांसारिक उद्देश्य ही नहीं वरन उससे पारमार्थिक आकांक्षाएं भी पूरी होती हैं। समाधि सुख भी मनोबल का एक चमत्कार है। एकाग्र मन से की हुई उपासना से इष्ट देव का सिंहासन हिल जाता है और उसे गज के लिए गरुड़ को छोड़कर नंगे पैर भागने वाले भगवान की तरह भागना पड़ता है। अधूरे मन की साधना अधूरी और स्वल्प होने से कम फलदायक होती है, परंतु एकाग्र वशवर्ती मन को वह लाभ क्षण भर में प्राप्त कर लेता है जो योगी लोगों को जन्म जन्मांतरों की तपस्या से मिलता है। सदन कसाई, गणिका, गीत, अजामिल आदि असंख्य पापी जो जीवन भर दुष्कर्म करते रहे, क्षण भर के आर्तनाद से तर गए। मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म, मेंटल थेरेपी, ऑकल्ट साइंस, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअलिज्म आदि के चमत्कारों की पाश्चात्य देशों में बड़ी धूम है। तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, प्राण विनियम, सवारी विद्या, छाया पुरुष, पिशाच सिद्धि, सब साधन, दृष्टिबंध, अभिचार,
घात, चौकी, सर्पकीलन, जादू आदि चमत्कारी शक्तियों से भारतवासी भी चिर परिचित हैं। ये सब खेल खिलौने एकाग्र मन की प्रचंड संकल्प शक्ति के छोटे छोटे मनोविनोद मात्र हैं। संकल्प की अपूर्व शक्ति से हमारे पूर्वज परिचित थे, जिन्होंने अपने महान आध्यात्मिक गुणों के कारण समस्त भूमंडल में एक चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया था और जिन्हें जगत गुरु कहकर सर्वत्र पूजा जाता था। उसकी संकल्प शक्ति ने भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक को पड़ोसी मोहल्लों की तरह संबद्ध कर लिया था। उस शक्ति के थोड़े थोड़े भौतिक चमत्कारों को लेकर अनेकों व्यक्तियों ने रावण जैसी उछल कूद मचाई थी, परंतु अधिकांश योगियों ने मन की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली प्रचंड शक्ति को परम कल्याण में लगाया था। अर्जुन को पता था कि मन को वश में करने से कैसी अद्भुत सिद्धियां मिल सकती हैं, इसलिए उसने गीता में भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मन को वश में करने की विधि मुझे बताइए, क्योंकि वह वायु को वश में करने से भी कठिन है। वश में किया हुआ मन भूलोक का कल्प वृक्ष है। ऐसे महान पदार्थ को प्राप्त करना कठिन होना भी चाहिए। अर्जुन ने ठीक कहा है कि मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन है। वायु को तो यंत्रों द्वारा किसी डिब्बे में बंद भी किया जा सकता है, पर मन को वश में करने का कोई यंत्र भी नहीं बना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 2 उपाय मन को वश में करने के लिए बताए थे। पहला बताया था अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है वे योग साधनाएं जो मन को रोकती हैं। वैराग्य का अर्थ है व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना। विषय विकार, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन, दुराचार, लोलुपता, समय का दुरुपयोग, कार्यक्रम की अव्यवस्था आदि कारणों से सांसारिक अधोगति होती है और लोभ, क्रोध, तृष्णा आदि से मानसिक अधपतन होता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा, सरल, आदर्शवादी, शांतिमय जीवन बिताने की कला वैराग्य कहलाती है। कई आदमी घर छोड़कर भीख टूक मांगते फिरना, विचित्र वेश बनाना, अव्यवस्थित कार्यक्रम से जहाँ तहाँ मारे मारे फिरना ही वैराग्य समझते हैं और ऐसा ही ऊटपटांग जीवन बनाकर पीछे परेशान होते हैं। वैराग्य का वास्तविक तात्पर्य है राग से निवृत्त हो जाना। किसी प्रकार का राग और द्वेष हमारे मन के अंदर न रहे, इसी को ही वैराग्य कहते हैं। बुरी भावनाओं और आदतों से बचने का अभ्यास करने के लिए ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहाँ उनसे बचने का अवसर हो। तैरने के लिए पानी का होना आवश्यक है। तैरने का प्रयोजन भी यही है कि पानी में डूबने के खतरे से बचने की योग्यता मिल जाए। पानी से दूर रहकर तैरना नहीं आ सकता। उसी प्रकार राग द्वेष जहाँ उत्पन्न होता है उस क्षेत्र में रहकर उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना ही वैराग्य की सफलता है। कोई व्यक्ति जंगल में एकांतवासी रहे तो नहीं कहा जा सकता कि वैराग्य हो गया, क्योंकि जंगल में वैराग्य की अपेक्षा ही नहीं होती। जब तक परीक्षा द्वारा ये नहीं जान लिया गया कि हमने राग उत्पन्न करने वाले अवसर होते हुए भी उस पर विजय प्राप्त कर ली, तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि कोई एकांतवासी वस्तुतः वैरागी ही है। प्रलोभनों को जीतना ही वैराग्य है और ये विजय वहीं हो सकती है जहाँ ये सारी बुराइयाँ मौजूद हों। इसलिए गृहस्थ में सांसारिक जीवन में सुव्यवस्थित रहकर रागों पर विजय प्राप्त करने को वैराग्य कहना चाहिए। अभ्यास के लिए योग शास्त्रों में ऐसी कितनी ही साधनाओं का वर्णन है जिनके द्वारा मन की चंचलता, गुड़दौड़, विषय लोलुपता और ऐषणा प्रवृत्ति को रोककर उसे रितंबरा बुद्धि के अंतरात्मा के अधीन किया जा सकता है। इन साधनाओं को मनोलय योग कहते हैं। मनोलय योग के अंतर्गत ध्यान, त्राटक, जप, तन्मात्रा साधन, ये 4 साधन प्रधान रूप से आते हैं। इन चारों का मनोमय कोश की साधना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और ये जो मनोमय कोश की साधना के लिए ध्यान, त्राटक, जप, इस प्रकार का जो ध्यान है, अगले वीडियो में इसको हम विवेचन करेंगे। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।